नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर सुतार। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो हमारी एमसीक्यूज की सीरीज है उसके अंदर आज के हमारे क्वेश्चन है निम्न सी कोड का आउटपुट क्या होगा। सी कोड दिया गया है, उसका आउटपुट क्या होगा। बात करें इंट सम का जो है वैल्यू है वो क्या है 0। इंट काउंट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5। वाइल ऑपरेटर दिया है काउंट ग्रेटर देन 1। क्या काउंट बड़ा है एक से, कंडीशन क्या है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो आगे बढ़े तो सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। सम की वैल्यू क्या है, सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। अब सम की वैल्यू हमारे पास है 0 प्लस काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। क्या है 5। ये दोनों मिलकर किस में चली जाएगी, सम के अंदर। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी अब हमारे पास 5। क्या हो गई 5। आगे बढ़े काउंट सम माइनस काउंट माइनस 2। काउंट माइनस 2। काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 2 कितने हुए 3। कितने हुए 3। ये 3 है किस में चला जाएगा काउंट में। काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3। अब वापस ये लूप चलेगा, चेक करेगा व्हाइल काउंट ग्रेटर देन 1। काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 3 ग्रेटर देन 1। क्या 3 1 से बड़ा है, कंडीशन फिर हो गई कंडीशन ट्रू। 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। आगे बढ़े सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। सम इक्वल्स टू सम प्लस काउंट। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम की वैल्यू है हमारे पास 5। कितनी है 5। और काउंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, काउंट की वैल्यू है 3। काउंट की वैल्यू क्या है 3। अब 3 और 5 और 3 कितने हुए 8 है जो किस में चले गए सम के अंदर। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 8। अब क्या हो गई सम की वैल्यू 8। फिर आगे बढ़े काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 2। काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 2। काउंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, काउंट की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 2। 3 माइनस 2 कितना बचा 1 किसमें चला जाएगा काउंट के अंदर। तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अब 1। क्या हो गई 1। फिर बाहर निकले लूप से, फिर वापस वाइल लूप। काउंट ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। कंडीशन क्या हो गई फॉल्स होते ही क्या करेगा बाहर भेज देगा। बाहर भेजेगा तो क्या होगा प्रिंट क्या करेगा %d सम को प्रिंट करेगा। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। कितनी है 8। तो ये क्या प्रिंट करेगा 8। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन लिस्ट डू के बात करें तो ऑटोकैड, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, ज्योग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन और टेली। यहां पे क्या होगा CAD क्या है ऑटोकैडेड है। क्या है ऑटोकैड है। ग्लोबल पोलिस्टिंग सिस्टम जीपीएस क्या है, ये सैटेलाइट बेस्ड है। क्या है सैटेलाइट बेस्ड है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS ये क्या है ज्योग्राफिकल रेफरेंस
रेफरेंस इंफॉर्मेशन है, जोग्राफिकल रेफरेंस, जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए है। और प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट किस में आता है, ये टैली के अंदर आता है। किस में आता है, टैली के अंदर आता है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जीआईएस और जीआईएस ये क्या है, जीपीएस। जीपीएस का यूज करते हैं हम लोकेशन फाइंडिंग सिस्टम, जीपीएस लोकेशन के लिए यूज करते हैं जीपीएस। सीआईडी, सीआईडी क्या है, ये इंजीनियरिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर है। और पीएमएस प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये बिजनेस प्रोसेस हैंडलिंग है। क्या है, बिजनेस प्रोसेस हैंडलिंग। और जीआईएस क्या है, मैप बेस्ड डेटा सिस्टम है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और चौथे का 4। क्वेश्चन है, टपल रिलेशन कैलकुलस में P1 एरो की दिया है, P2 किसके समतुल्य है। यहां पे P1 P2 किसके समतुल्य है। देखिए टी क्या है, ये कंडीशनल यानी रिजल्ट के लिए यूज किया जाता है। ये क्या है, एंड ऑपरेटर है। क्या है, एंड ऑपरेटर है। ये क्या है, और ऑपरेटर है। और ये क्या है, नॉट ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है। ये है इफ देन। और जो उल्टा है ये सभी के लिए यूज किया जाता है और ये कोई एक के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे हम बात करें P1 इफ देन क्या है, P2। तो P1 जो है इसके लिए क्या यूज किया गया है, P1 कौन सा, और कौन सा ऑपरेटर, और P2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन है, इस अभिव्यक्ति का प्रीफिक्स रूप क्या होगा। इसका प्रीफिक्स रूप क्या होगा। हम बात करें a प्लस कोष्टक b और b डिवाइड c मल्टीप्लाई d e। तो यहाँ पे d की पावर e है, यहाँ पे d की पावर e है, d क्योंकि डायरेक्ट दिया है तो d की पावर e। और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और माइनस f ये दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू, तो इनको पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो ये कौन सा दिया गया है, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में क्या करते हैं हम, राइट टू लेफ्ट, और अंदर वाले को पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले d और e, तो इसकी जो पावर है पहले लगाएंगे ये पावर, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई c और b स्लैश बाहर निकल गया प्लस a। पहली जो हमारी स्टेप है इसके अंदर ये निकल के आएगा। अब क्या करें हम, मल्टीप्लाई बाहर निकल के आ जाएगा। अब क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई बाहर निकल के आएगा। मल्टीप्लाई बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले देखते हैं a प्लस
मल्टीप्लाई कोष्ठक बी डिवाइड BC, फिर पावर D और E माइनस F। ये हमारी सेकेंड स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसको स्टार को बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे हम, यहां पे देखिए एक तो माइनस का F है और एक ये 2 प्लस है। अब इसको निकालेंगे माइनस को बाहर, तो माइनस को बाहर निकालेंगे क्या करेंगे, ए मतलब इधर से, तो ए का ए निकल गया, माइनस को बाहर भेज दिया, तो माइनस ए प्लस मल्टीप्लाई कोष्टक बी और सी कोष्टक पावर डी ई, ये यहां से बाहर निकाल दिया। अब माइनस बाहर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनके प्लस की बात करें, फिर हम किसे निकाल देते हैं, प्लस को निकालेंगे। अब प्लस को निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, माइनस प्लस पहले आ जाएगा, प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस, फिर ए, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बी और सी, फिर पावर, फिर डी ई एफ। अब इस टाइप से किस में आ रहा है, डी ई एफ, डी ई एफ पावर बी और सी डिवाइड मल्टीप्लाई ए प्लस माइनस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसके जो स्टेप है, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको पहले सोल्व करते हैं, फिर उसकी जो प्रेसिडेंसी जिसकी ज्यादा होती है उसे हम पहले बाहर निकालते हैं, जिसकी प्रेसिडेंसी, जैसे कि अब पावर और डिवाइड, पहले इनको निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई की सबसे ज्यादा है तो मल्टीप्लाई को बाहर निकाला, फिर प्लस और माइनस में इससे बाहर निकालेंगे। इस टाइप से हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एड्रेसिंग स्कीम मेमोरी को कई बैंक में बांटकर एक्सेस समय क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेस समय को कम करने के लिए इसको क्या किया जाता है, जो मेमोरी है उसके क्या कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में क्या कर लेते हैं, बांट देते हैं। इससे क्या हो जाती है, जो मेमोरी की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, समय एक्सेस का समय जो है वो कम हो जाता है। इसे हम क्या कौन सा एड्रेस है ये, तो ये होता है लीनियर नहीं, सेगमेंटेड नहीं, डायरेक्ट एक्सेस नहीं, इंटरवल एड्रेसिंग। क्या है, इंटरवल एड्रेसिंग है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल पेयर कैन बी यूज्ड टू सेंड एंड रिट्राइव ईमेल इन दैट ऑर्डर। कौन से ऑर्डर के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल युग्म ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये लगभग बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो ईमेल को भेजने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP3 इसका यूज किस लिए किया जाता है, जो ईमेल है उसको प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, पोस्ट ऑर्डर प्रोटोकॉल।